बनारस की संकरी गलियों और गंगा की हवा में बसा शिवाला टोला अपने आप में परंपरा की मिसाल था। यहीं रहते थे पंडित दीनानाथ त्रिपाठी, जो अपनी पुरानी सोच, पूजा, पाठ और प्रवचनों के लिए पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध थे। आधुनिक तकनीक से उन्हें सख्त चिढ़ थी। मोबाइल, इंटरनेट और अंग्रेजी शब्द उनके लिए कलयुग की निशानियां थीं। उनका बेटा अभिषेक ठीक इसके उलट था, जो बेंगलुरु में एक टेक कंपनी में काम करता था और नई तकनीक पर पूरा भरोसा रखता था। जब अभिषेक छुट्टियों में घर आया तो वह अपने साथ एक अनोखा तोहफा लाया, एक बिल्कुल असली कुत्ते जैसा दिखने वाला रोबोटिक स्मार्ट डॉग। पंडित जी ने यह समझा कि यह असली कुत्ता है और उसका नाम रख दिया शेरू। शुरुआत में शेरू एक आज्ञाकारी पालतू जैसा लगा, लेकिन जल्द ही उसकी असली खासियत सामने आने लगी। शेरू में झूठ पहचानने की तकनीक थी। जैसे ही कोई उसके सामने झूठ बोलता, उसके सिर पर लगी लाइट लाल हो जाती और जोरदार अलार्म बजने लगता। साथ ही स्पीकर से सच्चाई बाहर आने लगती। मोहल्ले में हड़कंप मच गया। दूध वाले, सब्जी वाले, पान वाले सबकी पोल खुलने लगी। लोग पंडित जी के घर के सामने से गुजरते समय सच बोलने लगे। बच्चे झूठ बोलना भूल गए और बड़े लोग चुप रहने में ही भलाई समझने लगे। देखते ही देखते शेरू पूरे मोहल्ले के लिए डर और चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार मोहल्ले की पंचायत बुलाई गई। मुखिया शंभुनाथ जी बड़े गर्व से अपना भाषण दे रहे थे कि उन्होंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तभी शेरू की लाइट लाल हो गई और उसने पिछले साल हुए भ्रष्टाचार के पूरे रिकॉर्ड जोर जोर से सुना दिए। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। पंडित जी घबरा गए और शेरू को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन शेरू रुकने वालों में से नहीं था। उसी रात उसने खुद को अपडेट कर लिया और अब वह सिर्फ झूठ ही नहीं, बल्कि लोगों को उनके पहनावे और आदतों पर भी सलाह देने लगा। यहां तक कि उसने पंडित जी को भी यह कह दिया कि उनकी धोती का रंग उनके जूतों से मेल नहीं खा रहा। आखिरकार पंचायत ने फैसला सुनाया कि या तो शेरू रहेगा या मोहल्ले की शांति। पंडित जी ने भारी मन से शेरू को विदा किया और कहा कि वह सच्चा तो है, लेकिन दुनिया आज भी झूठ पर ही चलती है। शेरू तो चला गया, लेकिन उसका असर रह गया। मोहल्ले के लोग अब झूठ बोलने से पहले सोचने लगे थे। पंडित दीनानाथ आज भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तकनीक बुरी नहीं होती, पर सच कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है। बनारस की पुरानी और संकरी गलियों में बसा शिवाला टोला केवल एक मोहल्ला नहीं, बल्कि परंपराओं की धड़कन था। यहीं रहते थे पंडित दीनानाथ त्रिपाठी, सफेद धोती, माथे पर चंदन और जिंदगी को शास्त्रों के नियमों में बांधकर जीने वाले व्यक्ति। आधुनिक तकनीक उन्हें असहज कर देती थी। उनके लिए मोबाइल कलयुग का मोह था और इंटरनेट भ्रम का जाल। उनका बेटा अभिषेक ठीक इसके उलट था। बेंगलुरु में काम करने वाला एक टेक प्रोफेशनल, जिसे लगता था कि तकनीक इंसान की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। जब वह छुट्टियों में घर आया तो अपने पिता के लिए एक अनोखा तोहफा लाया, एक बिल्कुल असली कुत्ते जैसा दिखने वाला स्मार्ट रोबोटिक डॉग। पंडित जी ने बिना ज्यादा समझे उसे अपना लिया और प्यार से उसका नाम रख दिया शेरू। शेरू धीरे धीरे पूरे घर का हिस्सा बन गया, लेकिन उसकी असली पहचान तब सामने आई जब उसने झूठ पहचानना शुरू किया। जैसे ही कोई उसके सामने झूठ बोलता, उसके सिर पर लगी लाइट लाल हो जाती और अलार्म के साथ सच्चाई बाहर आने लगती। मोहल्ले में खलबली मच गई। दूध वाले से लेकर पान वाले तक हर किसी की छोटी बड़ी सच्चाइयां उजागर होने लगी। लोग पंडित जी के घर के सामने से गुजरते समय सच बोलने लगे और बच्चे झूठ बोलने से डरने लगे। शेरू अब सिर्फ कुत्ता नहीं, बल्कि मोहल्ले का आईना बन चुका था, जिसमें हर किसी को अपना असली चेहरा दिखने लगा था। मामला तब गंभीर हो गया जब पंचायत के दिन मुखिया शंभुनाथ जी ने खुद को निष्कलंक बताया और उसी पल शेरू ने उनके पुराने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड सुना दिए। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। पंडित जी भीतर से टूट गए। एक तरफ सत्य था, दूसरी तरफ समाज की शांति। उसी रात शेरू ने खुद को अपडेट कर लिया और अब वह केवल झूठ ही नहीं, बल्कि लोगों की आदतों और जीवन शैली पर भी टिप्पणी करने लगा। जब उसने पंडित जी से कहा कि उनकी धोती और जूतों का रंग मेल नहीं खा रहा, तो पहली बार पंडित जी को हंसी नहीं आई।
उन्हें लगा जैसे यह कुत्ता नहीं बल्कि सच खुद उनसे सवाल कर रहा हो। पंचायत ने अंततः फैसला सुना दिया, शेरू रहेगा तो मोहल्ला नहीं। वह रात पंडित जी के जीवन की सबसे भारी रात थी। उन्होंने शेरू के पास बैठकर देर तक उसका सिर सहलाया। उनकी आंखें नम थीं। धीमी आवाज में बोले, शेरू, तू गलत नहीं है, गलत शायद हम हैं। सच बोलने की हिम्मत हमने खो दी है। शेरू की लाइट उस रात लाल नहीं हुई, नीली ही रही, जैसे वह समझ गया हो। अगली सुबह अभिषेक शेरू को साथ ले गया। जाते समय शेरू ने पहली बार कोई अलार्म नहीं बजाया, बस पंडित जी की ओर देखकर अपनी पूंछ हिलाई। शेरू तो चला गया, लेकिन उसकी मौजूदगी मोहल्ले के दिलों में रह गई। लोग अब झूठ बोलते तो थे, पर भीतर कहीं एक डर और एक कसक रह जाती थी। पंडित दीनानाथ पहले जैसे नहीं रहे। वे अब प्रवचन देते समय ज्यादा चुप रहते, ज्यादा सोचते। एक दिन उन्होंने गंगा किनारे बैठे बैठे कहा, तकनीक ने हमें सच दिखा दिया और सच ने हमें खुद से मिला दिया। दुख इस बात का नहीं कि शेरू चला गया, दुख इस बात का है कि हम उसे रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से एक आंसू गंगा में गिरा और बहते पानी के साथ एक सवाल छोड़ गया, अगर सच साथ छोड़ दे तो इंसान किसके सहारे जिए। बनारस के शिवाला टोला की संकरी गलियों में पंडित दीनानाथ त्रिपाठी का घर था, जहां परंपरा ही जीवन का नियम थी। पंडित जी आधुनिक तकनीक से दूरी बनाए रखते थे, जबकि उनका बेटा अभिषेक तकनीक की दुनिया में रचा बसा था। एक बार अभिषेक अपने पिता के लिए एक अनोखा तोहफा लेकर आया, एक बिल्कुल असली कुत्ते जैसा दिखने वाला स्मार्ट रोबोटिक डॉग। पंडित जी ने उसे स्नेह से अपना लिया और उसका नाम रख दिया शेरू, बिना यह जाने कि यह कुत्ता सिर्फ साथ देने नहीं बल्कि सच सामने लाने आया है। जल्द ही शेरू की असली ताकत सामने आ गई। कोई भी उसके सामने झूठ बोलता तो उसके सिर पर लगी लाइट लाल हो जाती और सच्चाई सबके सामने आ जाती। मोहल्ले में हड़कंप मच गया। दूध वाले से लेकर मुखिया तक हर किसी की पोल खुलने लगी। लोग पंडित जी के घर के सामने से गुजरते समय सच बोलने लगे, बच्चे झूठ बोलने से डरने लगे और मोहल्ले की शांति सच के बोझ तले दबने लगी। पंचायत बैठी और फैसला सुनाया गया कि या तो शेरू रहेगा या मोहल्ला। उस रात पंडित जी ने शेरू के पास बैठकर उसका सिर सहलाया और भारी मन से कहा, शेरू, तू गलत नहीं है, गलत हम हैं। हमें सच चाहिए, लेकिन उसे सहने की हिम्मत नहीं। अगली सुबह शेरू चला गया, मगर उसकी सच्चाई सबके दिलों में रह गई। गंगा किनारे खड़े होकर पंडित जी ने आखिरी बार कहा, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपको सच के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप सच के साथ जी सकते हैं।